अपने बाप को देखो, इसकी इतनी हिम्मत कि इसने आज मुझ पे हाथ उठा दिया। या तो ये इस घर में रहेगा या फिर मैं। बुड्ढे, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे थप्पड़ मारा। सर अपने बाप को देखो, इसकी इतनी हिम्मत कि इसने आज मुझ पे हाथ उठा दिया। इससे पहले बहू बेटा मुझे घर से निकाले, मैं ही चले जाता हूँ। अरे मोहित, हाँ भैया। देखिए शरणबीर चाचा लग रहे हैं क्या? हाँ लग तो वही रहे। पर मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, ना तो इनका इनके खेत, ना कोई वास्ता इनका, फिर ये इंगे कहाँ जा रहे हैं? ये कैसे गिर गए? और ये जरा चाचा, चाचा क्या होगा? मोहित तुम एक काम करो, तुम जल्दी से बाइक लेकर आओ और चाचा को घर ले चलें। चलो बैठो, चलो बैठो आराम से, जल्दी करना मोहित। आराम से, बहुत आराम से। मोहित तुम बाइक को अंदर खड़ी करके और आ जाओ। आप आराम से बैठो, बैठो बैठो, ऊपर पैर कर लो, आराम से पैर कर लो ऊपर। मोहित तुम चाचा को चाय पानी पिलवाओ, और चाचा आप हाथ मुंह धोकर चाय पीकर अंदर बैठक में बैठो। मैं भी 10-15 मिनट में आ रहा हूँ, एक काम निपटा के फिर आपसे बात करता हूँ, ठीक है? ठीक है। चलो मोहित तुम करवाओ। मम्मी, ओ मम्मी, हाँ क्या बात है? एक गिलास पानी ला दियो। अभी ला रही हूँ। लो जी। अरे मोहित क्या हो गया इन्हें? मम्मी बाकी बात बाद में करे, पहले चाय बना लेते हैं। अच्छा मैं लाऊं चाय। क्या बोलता है जाने। उस्ताद और नूजी उस्ताद, आराम से बोल, आराम से। मेरे ससुरे इन दीवारों को भी कानों में। उस्ताद आराम से तो बोल रहा, तुमने फिर भी गाल पे लगा दिया। जान से मार दूंगा मेरे ससुरे। मेरा चेला बनना इतना आसान थोड़ी है। मेरा चेला बनने के लिए गरम गरम भट्टी में तपना पड़ेगा और हिमालय बर्फ की ठंडी बर्फ में समाधि लगानी पड़ेगी, और ताल से लगी ना
समुद्र के बीच में जाकर 2-4 डुबकी भी लगानी पड़ सके। उस्ताद, ना तो यहाँ देखती भट्टी और ना हिमालय पर्वत और ना दूर दूर तक समुद्र दिखाई दे रहा जो जाकर 2-4 डुबकी लगाई हूँ। जान से मार दूंगा अगर तेरी जुबान हलक से बाहर निकली तो तेरी सांसें तेरे शरीर से रफू चक्कर कर दूंगा। जिस काम को यहाँ आके भूखे है ना, वहाँ काम पे ध्यान लगा ले। ध्यान 177% उसी काम पे ध्यान है उस्ताद। और उस्ताद एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछ, पर ये जुबान हलक से बाहर ना आ जा। उस्ताद, ये तुम्हारा नूजी नाम किसने रखा है? बहुत लंबी कहानी है। कहानी का पूरी आत्मकथा है। काहे दिन आराम से बैठ के दोहे के साथ सुनाऊंगा। फिलहाल तू अपने काम पे ध्यान दे, संभल के चल आ। चले आजा। जी मंगल भवानया मंगल। उस्ताद, नूजी उस्ताद, तो कहाँ चले गए? आगू आजा। अरे कौन है तू? हमारे उस्ताद कहाँ गए? आगू आजा, आगू मैं बताऊंगा कहाँ तेरा उस्ताद। हाँ तुम तो उस्ताद ही हो। और उस्ताद, तुम्हारे मुंह आटे में कैसे सनगा? यह बात तो बाद में बताऊंगा, मुझे नहीं दिख रहा कुछ भी। मेरे यहाँ थोड़ा दिलवा दे पहले। उस्ताद, तुम सारी बातों को बाद में क्यों बता करो? मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मेरा मुंह दिलवा। अच्छा ठीक है, देखूं कुछ जुगाड़। दो रखी बाल्टी, चलो वहां धुआऊंगा। चल पकड़ के ले चल, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। चलो आओ। तो आराम से उस्ताद, आराम से। आराम से ले चल। लो धो मुंह। रामसू हाथ फोड़ेगा मेरी। देख के नहीं चलते। देख के चलो आगे से। अब आया जी में जी सा। एक बार को तो चले ऐसा लगा जैसे मैं अंधेरे कुएं में कूद गया। पर ये आटा किस सुसरे ने बीच में फूंक दिया। चल छोड़ परे को, चल तू अपने काम पे ध्यान दे। चल उस्ताद, होगा काम, ऊपर सौदा। बहुत खूब मेरे चेले, जा कर दे हाथ साफ। अब मैं चारों तरफ देख रहा हूँ यहीं से ही। ठीक है, जा रहा हूँ। उस्ताद कुत्ता का दिखे। ये देख किस रहा, आग जल्दी बेटा रोकी ना आया, बस आ रहे थोड़ी देर में, हाथ में होगा। लो अंकल जी, भैया भी आ गए। बेटा रोकी, अब तो सब कुछ खत्म हो गया। जो आशियाना मैंने तिनका तिनका जोड़ के बनाया था ना, वो सब बिखर गया। नहीं अंकल जी, हम दोनों परिवार के संस्कार इतने कच्चे नहीं हैं जो हल्की फुल्की हवा के झोंके से बिखर जाए। और आपने तो अपने बच्चों को भी कोई गलत शिक्षा भी नहीं दी, फिर ऐसी क्या नौबत आ गई जो आपको घर छोड़ना पड़ गया। बेटा, जिस घर के हालात बद से बदतर हो जाए, जहाँ हर समय नफरत का माहौल हो, वहाँ कोई कैसे रह सकता है? पर चाचा जी, घर घर में ये छोटी मोटी बातें तो आम बात हो गई हैं। नहीं बेटा, माना कि ये छोटे मोटे झगड़े हर घर में होने आम बात है। वही झगड़े अगर दुश्मनी में बदल जाए तो उस घर का सत्यानाश होना निश्चित है। पर चाचा, पता तो चले, तुम्हारे इतना प्यार करने वाले बेटे आखिर इतने बड़े दुश्मन कैसे हो गए? बेटा सीख। सीख? अंकल किस सीख की बात कर रहे हो तुम? हाँ बेटा मोहित, मेरे दोनों बेटे बचपन में एक दूसरे के बिना खाना भी नहीं खाते थे। आज वो एक दूसरे के जानी दुश्मन है। पर चाचा, मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा। तो रोकी बेटा सुन, एक दिन की बात है, सवेरे सवेरे अपनी इस जवान हलक में बाढ़ ले कुसम, नहीं बहुत बुरा हो जाएगा। छोड़ो जी, आप भी किनके मुंह लग रहे हो? जब देखो हमसे लड़ने लग जा। हाँ, हमारे तो सींग हो रहे, लहजा लुगाई को लेके हमसे रोज लड़ने लग जावे। मेरी तो जुबान दिख रही है, अपनी लुआई की ना दिख रही होगी। ओहो, बड़ी शरीफ जाती बन रही है। तुझे अपनी जुबान में दिखाई दे रही जो तू अपने माँ के सिखाए में आकर इस घर का नाश कर रही है। तो कुशल, मैनू कह रहा हूँ समझा ला इसे, ना अच्छा ना होने का। ओए प्रताप, सुन ले, अब हमारे बस की ना साजी रहना। अरे तो कौन तुम्हारी खुशामद कर रहा? हो जाओ घड़ी की चौथाई में आ रहे, हमारी बस की ना तुम्हारी गल साजी रहना।
ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें यही सिखाया क्या? क्या दोनों नारे होने की बात कर रहे हो? तुम तो रहने दो पापा जी, हमारे बस की ना ये रोज रोज की चिकचिकबाजी। अब हम न्यारे होंगे बस। यू ठीक कह रही पिताजी, रोज की चिकचिकबाजी तो आड़ी बढ़ेगी घर में। अब तो हमें न्यारे होने में ही फायदा। पागल मत बनो मेरे बच्चों, जो ताकत एकता में है ना वो बिखरने में नहीं है। पिताजी अब आशियाना चाहे बिखरे या बने, हमें तो न्यारा होना है। तो सु मने कौन कर रहा हो टाइम से पहले न्यारा? चल रही न्यारे होने की तैयारी करेंगे। हाँ नहीं मेरे बच्चों, ऐसा मत करो। ये आश्रम मैंने अपने सपनों से बनाया है, इसे बिखरने मत दो। अब तू ही बता बेटा, जिस घर में रोज चिकचिक होती हो ना, उस घर में कोई कैसे रह सकता है? पर चाचा यूं तो हर घर में हो गए हैं, सेट सब ठीक हो जाएगा। हाँ अंकल, भैया ठीक कह रहे हैं, वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाए। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। मैंने भी ये सोचा था और मुझे लग भी रहा था कि एक दिन सब ठीक कर दूंगा। अगर मंत्रा की एंट्री ना होती तो। मंत्रा? ये मंत्रा कौन अंकल जी? नूजी। नूजी? बस चाचा यूं कैसा नाम है नूजी? जितना खतरनाक उसका नाम है ना, उससे ज्यादा खतरनाक तो उसके कारनामे है। कुशल का साला है वो। विकेट सने क्या बोलता है जाने, सने चुरा। ले भाई मलुक चंद चेले, आगे हमारी मंजिल। उस्ताद हमें तो कहीं ना दिख रही है बिल्डिंग। मेरे सुतरे अभी बनवाऊंगा बुर्ज खलीफा। बस मंजिल का मतलब है जहाँ में पहुँचना, हम पहुँच गए। क्षमा करें प्रभु, अब यूँ बताओ चलना कहाँ है? यू जो घर दिखाई दे रहा हमारी प्यारी बहना का घर है, वहीं चलना। पर उस्ताद हम वहाँ जाके कौन सी कमीर करेंगे? सुनवे अकल के कोलू, यू है हमारी प्रतिभा जीजी का घर। यहाँ पे हमारे पुराने कारनामे सामने ना आ जा। चोरी चकारी उस्ताद? इधर को ये अब इधर को सुन बे, हमारे इस बिजनेस के बारे में जोर से मत बोले, पूरे गांव को पता चल जाएगा। हाँ हमें अपनी जीजी से पैसे तारने। पैसे पर वो कैसे उस्ताद? सुन बे प्यारे लाल, हमारी जीजी है कच्चे कानों की। हम जितनी यहाँ खिचड़ी पकाएंगे उतने ही हमें पैसे देगी। जूता बड़ी अच्छी स्कीम है उस्ताद। इतनी बढ़िया स्कीम है तो चल भी इधर को। पर हाँ एक बात का याद रखिए, हमारे पुराने कारनामे सामने ना आ जा। चलो। अच्छा उस्ताद। अरे कहाँ से आपका जल्लाद? उस्ताद ये मास्टर जी कौन है? मास्टर जी नहीं, हमारी जीजी के ससुर जी है, ससुर जी। पाई लागू मौसा जी। अभी नूजी बैठ। ना मौसा जी बैठू ना हूँ, भूख लग रही है बहुत तेज। ठीक है तो नूजी जा अंदर को, तेरी जीजी ने खाना बना रखा। चल चले, चल भीतर को। चलो उस्ताद, तुम मौसा जी के धोरे बैठे क्यों नहीं? अरे तुझे ना पता चले, यू बहुत बड़ा जल्लाद है, यहाँ के धोरे बैठना बेकार है। फिर तो चलिए। मजा आ गया जीजी, थारे हाथ की खीर पूरी ने पेट में आनंद सा भर दिया। मजा तो आएगा ही भैया, तुम्हारी बहन जो ठहरी, अच्छा खाना तो बनाऊंगी, और क्या उस चुड़ैल की तरह बनाऊंगी, उसके खाने में जायका भी ना आता। उस्ताद ये जायका क्या हो गए? अरे चुप मर जा, बाद में बता दूंगा। फिर बाद में तुम्हारी बात में खत्म ना होती। हाँ जीजी ये बात तो तुम सही कह रही हो। अब तू ध्यान से सुन नू जी, मुझे ना मेरी दौरानी की सारी खबर चाहिए। मैं भी तो देखूं, जब वो मेरे आगे इतनी जुबान चलावे तो पीठ पीछे क्या करती होगी, क्या सोचा है मेरे बारे में और क्या कहवे है। हाँ तो जीजी तुम हमें माल दो, हम तुम्हें खबर देंगे। हो जाएगा जीजी, थारा काम हो जाएगा, पर ये सुसरी जेब खाली पड़ी है। अरे तू काम तो कर, तेरी जेब भी भर जाएगी। चल तो चले, पहले जीजी का काम करते हैं, फिर तो जेब भरी जाएगी। चलो। अब तो तू गई दौरानी, तेरा बैंड बाजा तो मैं बजाऊंगी। अच्छी ऐसे कैसे हो जाएगा, चलन दूंगी उसका राज। तुम्हें पता है ना तुम्हारी बेटी कैसी है, ईंट का जवाब ना पत्थर से देती है। हो ही नहीं सकता, क्या क्या दिखावा, चुटिया पकड़ कर पूरे आंगन में घुमा दूंगी उसका मैं। हाँ हाँ माँ तो चिंता मत कर,
तूने जैसे जैसे मुझे बताया है ना, मैं बिल्कुल वैसे वैसे करूंगी। चल तू चिंता मत कर, जो करना होगा ना मैं खुद कर लूंगी, मैं देख लूंगी उसे अपने आप। चल ठीक है, अब तू फोन रख, मुझे नींद आ रही है। उस्ताद क्या सोच रहे हो? अरे मैं नू सोच रहा हूँ, जीजी ने जो काम सौंपा है वो कैसे करे। हाँ बे चले, आगे दिमाग में कैसे करनी है। चल भीतर को। क्या आगे हमें भी तो बताओ कुछ। मैं बाद में बताऊंगा, चल भीतर को। हर बात बाद में बताओगे, एक आध बात तो बता दे करो। जब कहती बाद में बताऊंगा, भीतर को चल। बैठ जाओ उस्ताद। भाई चेले, मेरे कानों को अभी तक यकीन नहीं हो रहा कोई जीजी के बारे में ऐसा भी कह सके। यकीन तो मुझे भी ना हो रहा उस्ताद, कानों सुनी बात तो और हो जाती। मैंने तो इन आंखों से देखा है। क्या हुआ? क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो तुम दोनों? जरा हमें भी तो पता चले। अरे जीजी कुछ खुसर खुसर ना कर रहे, मुझे तो मेरे कानों पर भरोसा ना हो रहा। उस अभी तक तुम्हारे बारे में ऐसे कैसे कह सके है। ऐसे क्या कह रही वो? जरा मुझे भी तो पता चले। वो चेले तू बता। अरे जीजी उन्नू कह रही ही सारे पैसे में खुद से टक जावे, हमें तो खर्चे को कुछ भी ना देती। अच्छा वो ऐसा कह रही, इससे तो मैं ठाड़ूंगी। अरे जीजी तू उसकी फाड़ा पूरी बाद में करिए, तो हमारी जेब भर दे, हम भी कुछ चले देखें। अच्छा चल ठीक है, तू एक काम कर, कमरे में ना पर्स रखा हुआ है, उसमें से 500 रुपए ले जाइयो। और हाँ 500 रुपए ले जाइयो, उसमें 10,000 रुपए रखे, कभी सारे साफ कर दें। समझ गया ना? हाँ जीजी समझ गया। अब तुम देखना, मेरी दौरानी तो गई। हाँ बे चेले हो गया काम, अब चल भीतर को। चलो तो। उस्ताद दीदी ने 500 रुपए की कही है, बस 500 निकालियो। अरे फूक पड़े को जीजी को, सारे निकालेंगे, कभी कभी तो मौका आवे। सही कह रहे हो वैसे तुम भी। पूरे 10,000। तेरे खसम की नौकरानी ना लग रही हूँ मैं, जो बार बार यहाँ झाड़ू देती रहूं। नौकर कोई किसी का ना होता, सब कमावे और सब खावे। ओहो हो, 12,000 रुपल्ली क्या कमावे? नखरे तो देखो, ऐसे कर रहे जैसे 50,000 रुपए कमाता हो। तुझे पता मेरे खसम कितना कमावे? 20,000 रुपए महीना कमावे। कमाता होगा, मुझे क्या मतलब। और हाँ मेरे बारे में ना घड़ी उल्टा सीधा मत बोले, वरना तो फाड़ दूंगी। अच्छा हाँ फाड़ेगी मुझे? तो फाड़ के दिखा। अच्छा ऐसे लगती है। क्या होगा? इसे समझा ले, ऐसे समझा। अरे जा भूतनी की, जा तू होगी भूतनी की। चुड़ैल सी सिकल। चुड़ैल लाड़ी बड़ी काम। हमने तो तू है बहुत काम चोर। क्या कर दो, ये सीन तो नहीं इतने रहे हो जाते तो सीन तू लजवा रहा है, जा संदल लेके जा। हाँ, तू भी कसर जा। ए हाथ ना उठावे, अभी उठाए ना आए बड़ी। ए जा, अरे जा। तो दोनों यही खराब। ए जा बदतमीज, कामचोर कहीं की। झाड़ू तो दिलवाने से गई, मुझसे लड़ रही है। आने दो उन्हें बताऊंगी इनकी करतूत। अरे क्या होगा, कैसे गरम सी हो रही? गरम होने की बात ना, ये मुझसे लड़ते रहना। तुम अंदर को चलो। बात तो बताओ क्या होगा। तुम्हें बाद में बताऊंगी, क्यों मोहल्ले को सुनवा रहे हो? आज ही नहीं आ रहा हो ना मैं, चलो अंदर। छोटी बहू मुझे रोटी दे देते, भूख के मारे पेट में दर्द हो रहा। मेरे बस किनाए पिताजी, अभी आपने देखा नहीं मैंने नेल पॉलिश लगाई है, आप वहां से कह दो वो दे देगी। अजी हाँ, मैं क्यों दे दूं? पूरे घर का ठेका मैंने और मेरे खसम नहीं ले रखा। मैं तो पूरे घर का काम करूं और वो ड्यूटी का काम करे। और यो महारानी सिंगार करके पूरे घर में आंटी रहे। ए मेरे सिंगार को कुछ मत कह दिए, तेरे मायके से ना आया है। अच्छा तू मेरे मायके के लगावेगी? तेरी औकात है इतनी? औकात पे मत जा, 10-10 रुपए की मार्केट में जो लिपस्टिक मिला ना वो लगा हुआ है। अच्छा मैं तो 10-10 रुपए की लगाऊं, पर तू तो मेरी चुरा के लगावा है। तुझसे तो वो भी न ली जाती। तेरी चुराऊंगी मैं, तूने देखा है अपनी शक्ल तो देख जाके आईने में। तुझसे तो अच्छी है चुड़ैल। डायन देख लो ससुर जी,
रख लो, हर वक्त राड़ अच्छी ना होती है। अरे देवर जी, एक छोटे पटाखे को संभाल लो, जब देखो पटकता ही रहवे। अरे अब क्या आफत आ गई, क्यों रोला मचा रखा? अरे मुझसे क्या पूछते हो, इनसे पूछो। कुछ ना हुआ बेटा, मैंने तो बस रोटी की कह दी, और जब इसमें ये राड़ हो रही है। पिताजी तुम भी दिन चिपते ही रोटी मांगने लगो, बाद में ना खा सके, कम से कम राड़ तो ना होती। हम तो घर में आने के बाद में राड़ पहले मिले, सगला मूड खराब हो जा घर में बढ़ते ही। और पिताजी थारे पड़ाव थे भी ना इस घर की राड़ खत्म ना होने देते। चली चल, मैं तेरे लिए मोमोज लाया। चल तू भी भीतर को, मैं भी तेरे लिए गरम जलेबी लाया हूँ, दोनों खाएंगे। अरे मुझे 2 रोटी तो दे देते। पिताजी तुम्हें भी चैन ना इतनी राड़ करवा कर, तुम बाद में सटक लियो रोटी। चल ओहो, तो यो बात है अंकल जी, ये नू जी सिखा रहा है प्रतिभा को और सविता की माँ सिखा रही सविता को। हाँ बेटा मोहित, तू सही कह रहा। ये सीख है ना, जिस घर में घुस जा ना, उस घर का तो सत्यानाश ही कर दे। बस चाचा, यू सीख कम होती है ना, बड़ा खतरनाक है। सुनने में तो अच्छा लगे और कर दे घर का नाश। सही कह रहा बेटा। अंकल तुम टेंशन मत लो, मैं प्रताप और कुशल से बात करूंगा और उन्हें समझा के देखूंगा। बेटा, भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है। ये कोशिश मैंने करके देख ली। तो चाचा मैं समझा नहीं, वो कैसे? मैंने एक दिन दोनों को बैठा कर, मेरे बच्चों, जो शक्ति एकता में है ना, वो टूटने में नहीं है। और इस आशियाने को जोड़े रखना। यदि एक बार बिखर गया ना, फिर जुड़ेगा नहीं। पिताजी हमने बहुत निभाई साजे में, अब हमारे बस की ना साजे में रहना, अब तो न्यारा होकर ही फंद कटेगा। हाँ पिताजी, अब हमें भी न रहना साजे। नहीं मेरे बच्चों, तुम अपनी अपनी बीवियों को समझाओ, वे दूसरों का शिकायत में चल रही है। पिताजी मेरी वाली ना है, ऐसी सीख मानती होगी इसकी। तुम्हारी का मानती, हर टाइम तो तेरी लगी रहे अपनी माँ से बात करने में। भाई बाकी माँ वो तो बात करेगी, तो पर कहाँ जोर पड़े। मेरे बच्चों शांत हो जाओ, वरना एक दिन तुम दोनों पछताओगे। मैं हर टाइम तुम्हें समझाने नहीं आऊंगा। अब देख रहे हो पिताजी इसके नखरे, इसके ढंग है साजी रहने लायक। तुम भी खामो कहाँ समझाने को बैठे हो। हे ऊपर वाले, तू ही इस घर का रखवाला है, अब तू ही कुछ कर सकता है। प्रताप बेटा, जरा मुझे एक गिलास पानी दे दो। ना पिताजी मेरी तो वैसी टांग दुखी पड़ी है, मैंने तो हमारा छुट्टी करी है, और तुम कौन सी कमेर करो, पूरे गांव में इंग्लिश सूंगा हंटते फिरते रहो। तुम पे यूं तो हुई ना, न्यारा मशीन पर काट दूं। पानी मांग रहे हो मौसू, अपने आप पी लो खड़े होकर पानी। मेरे पैसे कहाँ हैं? बेडरूम में मैंने अपने पैसे रखे हुए थे, ला मेरे पैसे निकाल। कौन से पैसे? तेरा दिमाग चल रहा है? अच्छा, कमरे में मेरा पर्स रखा हुआ था और उस पर्स में पूरे 10,000 रुपए थे। तू ही निकाल सकती है क्योंकि तू है ही चुड़ैल। चुड़ैल उड़ैल कहने की जरूरत नहीं है, खुद देख ले, कभी अलमारी में पड़े हो, मुझे मत कह। अच्छा, मेरा दिमाग ना इतना ठरका हुआ नहीं है, मुझे याद है मैंने अपने पैसे कहाँ रखे थे। चुपचाप मेरे पैसे निकाल, वरना तुझे 2 थप्पड़ मारूंगी। मार के दिखा, कौन से पैसे? पागल पागल हो गई है क्या? तेरा दिमाग चल गया? तू ज्यादा नहीं बोल रही, एक तो पैसे चुरा रही है, ऊपर से सीना जोरी कर रही है। चोर वोर मत कह दियो, चोर होगी तू, तेरा खानदान होगा चोर। मेरे पैसे निकाल। अगर मेरे पति को पता चल गया ना कि तूने मेरे कमरे में से पैसे चुराए, फिर देखियो तू। क्या देखियो? दिखा मुझे। अच्छा, तू बहुत बन रही है ना, तू मुझसे रोज लड़ती है, तुझे नहीं देखती। कितनी जान है भैंस, मेंढक सी पूरे घर में कूदती रहे। आज तो तू मेरे घर का क्यों नाच कर रखा है? बुड्ढे, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे थप्पड़ मारा, तुझे तो मैं बताती हूँ। सुनो जी, कहाँ हो तुम? कहाँ मर गए हो? आते क्यों नहीं हो? क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही है? क्यों शोर मचा रखा है? मैं चिल्ला रही हूँ?
सर अपने बाप को देखो, इसकी इतनी हिम्मत कि इसने आज मुझ पे हाथ उठा दिया। आज तक मेरे बाप ने तो मुझ पे हाथ नहीं उठाया, लेकिन आज इसने उठा दिया। अब या तो ये इस घर में रहेगा या फिर मैं। सुन लिया आपने? पिताजी, आपको क्या जरूरत पड़ी? आपने इस पे हाथ क्यों उठाया? अरे हाथ ना उठाता तो क्या करता, और जब दोनों आपस में लड़ती रहे। मेरे घर का तो नाश कर रखा है इन्होंने। अरे इनका तो दिमाग चल रहा है। तू एक काम कर, भीतर को चल। इन्होंने मेरे ऊपर हाथ कैसे उठाया? अरे चल, वो हाथ भी बाद में देख लेंगे। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। क्या हुआ भाई, कैसे रोल सी मिसरी? पता है क्या हुआ? मेरी और उस चुड़ैल की लड़ाई हो रही थी। इतने में वो बुढ़ा बीच में आ गया और उस बुढ़े ने उस चुड़ैल पर हाथ उठा दिया। फिर उसने अपने पति से कहा, या तो ये इस घर में रहेगा या मैं इस घर में रहूंगी। तो ये तो ठीक हुआ, उसमें रहपटे लग गए। वो तो है भी आई लायक। चल तू भीतर भी चल रही। ओहो, तो ये बात है अंकल जी। आप टेंशन मत लो, कुछ ना कुछ राह जरूर निकलेगी। तो मोहित तुम एक काम करो, चाचा को आराम करने दो और माँ से कह के खाना लगवाओ उनके लिए। ठीक है भैया, जाओ। मैं जा रहा हूँ। और चाचा आप आराम करो और ऊपर वाले पे भरोसा रखो, वो कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करेंगे। अब तो बेटा बस ऊपर वाला का ही सहारा है। बिल्कुल चाचा, ऊपर वाले का ही सहारा है, बस आप परेशान मत हो, आप आराम करो। वाह उस्ताद वाह, आज तो इतना खा लिया उस्ताद, पेट फटने को हो रहा। मेरे ससुर धरती में गाड़ दूंगा। 3 दिन से जीरे का टुकड़ा ना सटका और तू नो करा, पेट भर रहा। अरे उस्ताद सीधी सीधी तुम्हारी समझ में कहाँ वे है? इस मारे घुमा फिरा के कहनी पड़े। मेरे तो भूख के मारे प्राण निकलने को हो रहे हैं। तो उससे पहले मेरे हो रहे प्राण निकलने को। कुछ तो कर चेले, कुछ तो कर। उस्ताद कुछ करने लग तुमने छोड़ा कहाँ है? चोखा जीजी के यहाँ खाने को मिल रहा ना, तुम 10,000 रुपए लेकर भागते ना, आज भूखे मरने की नौबत आती। चेले, लालच करनी बहुत बड़ी बला है। बुरी बला तो है ही, पर तुम्हारी समझ में कहाँ वे? अब कुछ सोचो। अरे सोचू तो जब ये कुछ भूख सोचने दे। चलो उस्ताद, तुम्हें थोड़ा सा पानी पिया दूं, तुम्हारी सोचने की शक्ति तो जग जाएगी। अरे तू पानी को फूक परे को। मुझे याद आ गई, एक जगह बहुत सारा कबाड़ा पड़ा है, पहले उसे साफ करेंगे, उसके बाद में तुझे भर पेट मटर पनीर खाऊंगा। तो जल्दी चलो प्रभु, कभी कोई और ही साफ कर दे। चलो। उस्ताद, मिल तो जाएगी मटर पनीर? हाँ मेरे शेर। दो ऊपरी सामने प्लास्टिक की बाल्टी, कर दे हाथ साफ, फिर उसके बाद में मिलेगा मटर पनीर। अभी लो उस्ताद। और मैं यहीं से देख रहा हूँ। अबे मेरे ससुरे, क्यों ब्रेक डांस कर रहा? जल्दी आ जा। उस्ताद तुम्हारे पीछे। अरे कोई ना फुकरा मेरे पीछे, लिए जल्दी सो। अरे उस्ताद पीछे देखो, पीछे। अरे आगे पीछे का टाइम ना है, जल्दी लिया, कोई ना है। उस्ताद खुद तो कटेगा, मुझे भी कटवाएगा, एक बार पीछे मुड़ के तो देख। ले पीछे भी देख लेंगे, कौन सी आफत खड़ी है। ओहो, आखिर आज तुम दोनों हाथ लगी गए हैं। चोरी पे चोरी, पूरा गांव तबाह करके फेंक रखा। मेरे ससुरो, आज तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे रुको, फिर वो रुको, यहाँ में मेरी कोई गलती ना है। यूं तो मेरा चेला मुझसे नु करा चोरी कैसे करे, मैं तो इसे वो सिखा रहा था। सिखा दी थे? हाँ सिखा दी। तो अब मैं तुझे नू सिखा दूं, जब चोरी करता हुआ कोई पकड़े जा है तो कुटे कैसे है। अरे क्यों भूखे प्यासे आदमी को मार रहे हो, जिसने 2-3 दिन से जीरा तक न टूटा। अजी पहले कुछ खवा दो, फिर मान लियो। अच्छा, मैं सटकाऊंगा तुम्हें मटर पनीर। मेरे ससुरे हैं पहले ही मर गए। अबे एक आध लगता जान दे, जब ही मर लियो। रुको बेटा रुको। अंकल जी क्या होगा? बेटा कौन है और क्यों पीट रहे हो इन्हें? बे अंकल जी चोर है ये, पूरे गांव में चोरी करते फिरे जहाँ ससुरे। अरे नू जी तू अब भी नहीं सुधरा। ओहो, तो चाचा यू है वो मंथरा जिसने तुम्हारे घर का नाश कर रखा है। चाचा फिर तो इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा मैं ससुरे को। तो भैया सुनो तो सही, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे माफ कर दो। हाँ मौसा जी, मुझसे गलती होगी, तुम भी मुझे माफ कर दो। पहले सीधा खड़ा हो। रोके बेटा, जब ये इतनी माफी मांग रहा ना, इसे छोड़ दो। चाचा मैं इसे छोड़ दे दूंगा, लेकिन एक शर्त पे।
जिसकी वजह से तुम घर से निकले हो ना, उसी की वजह से घर में भी घुसोगे। वो कैसे जी? वो ऐसे सुन यहाँ को। ठीक है? हाँ जी ठीक है, आगे सब समझ में आ गई। अब एक काम कर, अपने चेले को ले और यहाँ से निकल ले तेज। ठीक है जी। चल। अब चले। हवा हो। हाँ बेचेले, कैसे करा अब? तो मुझे क्या पता, जैसा करनी है तुम्हें करनी है। मैं तो चला अपने घर को। क्यों चला? क्यों क्या, वह बातें बताऊंगा बाद में। मैं चला अपने घर को। सुन तो सही। अरे मैं ना सुनना, मुझे अपनी दही थोड़ी कटवानी है। सुन तो ले। अबे यार, ये चेला तो गया। चल फूक परे को। अभी सारा काम नूजी बेटा तुझे ही करना पड़ेगा। चल। अरे जीजी, जीजी, अरे जीजा, अरे जीजा, वो जीजा नाश हो लिया। अरे क्या बात है, कैसे हो प्लेस हो रहा है? नाश होगा नाश। क्या होगा? अरे वो मौसा जी, अरे नू जी, क्या हो गया पापा को? अरे वो मौसा जी रेल तरह कट के मर गए। नूजी कह दे सब झूठ है। प्रताप, इसके कहने से सच्चाई नहीं बदलेगी। जो सच है वो सच ही रहेगा। तो देखो ना रॉकी, नू जी क्या करा हमारे पापा। हाँ तो सही कह रहा हो, तुम्हारे पापा भी इस दुनिया में न रहे। रॉकी, ये सच नहीं हो सकता। सच नहीं हो सकता? अरे जिस आदमी की तुम जैसी निकम्मी औलाद होती है ना, वो आदमी तो जीते जी मर जाता है। और सुन, याद कर उन दिनों को जब तूने अपने बाप को कष्ट दिए थे। कष्ट? हाँ हाँ कष्ट। याद कर उस दिन को जब तेरे बाप ने तुझसे एक गिलास पानी मांगा था, तो तूने क्या कहा था कि मेरे पैर दुख रहे। अरे प्रताप, उस दिन को याद कर जब तेरा बाप तुझे अपने कंधों पर बैठा के यहाँ से 5 किलोमीटर दूर स्कूल छोड़कर आता था। क्या उसके पैर नहीं दुखते थे? अरे उसने तो कभी नहीं कहा कि मेरे पैर दुखते हैं। तूने एक गिलास पानी में मेरे पैर दुख गए। और कुशल, तुम याद करो उस दिन को जब तुम्हारे बाप ने तुमसे कहा था कि बेटा मेरा सर दबा दो, तो तुमने क्या कहा था? पिताजी मैं थका हुआ हूँ, मुझे सोना है। भूल गया उस दिन को जब तेरा बाप तेरे लिए पूरी पूरी रात डॉक्टर के पास भगा फिरता था? है वो याद नहीं है तुझे? रॉकी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने अपने पिताजी के साथ बहुत गलत व्यवहार करा। हम इस गलती का बहुत पछतावा है। अजी छोड़ो ना, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? अच्छा हुआ बुढ़ा मर गया, कम से कम उसकी डांट तो कट गई। तो कर, तेरी वजह से तो वो घर छोड़ के गए थे और अभी भी मुंह चलाई जा रही है। ऐसे मौके पे तो कम से कम शांत रहे। तो तुम मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम सारा इल्जाम मुझ पे लगा रहे हो? चल निकल यहाँ से। अब तू खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही है? चल तू भी निकल हमारे घर से। अरे मैंने क्या किया? तैने कौन सी कसर छोड़ी? चल तू भी यहाँ से। चल यहाँ से। चल। पता कुशल, क्या मैंने तुम दोनों को यही संस्कार दिए कि तुम औरतों को हाथ उठाओ? पिताजी तुम ठीक हो? लेकिन नू जी तो कुछ और ही कह रहा। हाँ हाँ, मुझे जो कह रहा हूँ सही कह रहा। ये सारा ड्रामा तुम्हारी आँखन ने खोलने को करा हमने। तुम्हारे पिताजी ठीक ठाक तुम्हारे सामने ही खड़े हैं। पिताजी हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी। आइंदा ऐसी गलती हम कभी नहीं करेंगे। हाँ पिताजी, ये सब माफ कर दो। आप जो कहोगे ना, आगे सब वही इस घर में होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। प्लीज। बेटा कोई बात नहीं, मैंने अपने बच्चों को माफ किया। गलती तो बच्चों से ही हो जाती है ना, कोई बात नहीं। अब आगे से हंसी खुशी रहेंगे हम सब। जी पिताजी। नहीं पिताजी, ये दोनों इस घर में नहीं रहेंगे। हाँ पिताजी, प्रताप सही कह रहा है, ये दोनों रहने के लायक नहीं है इस घर में। अच्छा जी, अब इस घर के फैसले तुम दोनों करोगे? मेरे अब तो ये अभी मैं मरा नहीं हूँ। नहीं पिताजी, होगा तो वही जो आप चाहोगे। ठीक है, तो मेरा फैसला भी यही है कि ये दोनों इसी घर में रहेंगे। ठीक है पिताजी, आप हम दोनों को भी माफ कर दो। ठीक है पिताजी, मुझे भी माफ कर दो। हाँ मैंने तुम्हें माफ किया, चलो। अच्छा दादाजी, मैं भी चल रहा हूँ। मैंने अपना जो वादा करा वो पूरा कर दिया। अरे रोकी बेटा, तुम कहाँ चल दिए? एक कप चाय पी कर जाना अब। अच्छा तो मौसा जी, ठीक है जी जी, अब मैं भी चलूं घर को। अरे तू कहाँ जा रहा है? सबसे बढ़िया काम तो तनी करा अब। Sorry, it's DJ.